राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही इसमें हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। जब भी अमावस्या सोमवार को पड़े तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जल, रोली, मूली, चावल, घी का दीपक, पतासा, गुड़, मिठाई से पूजा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा लगाई जाती है और हर परिक्रमा पर एक फल पीपल पर चढ़ाया जाता है। कुछ लोग इस दिन सवा सेरी का दान करते हैं, अर्थात सवा सेर कोई भी वस्तु या चीज पीपल की पूजा करते समय पास में रखते हैं। पूजा करने के बाद उसमें से थोड़ी सी चीज पीपल पर चढ़ा देते हैं, बाकी का सामान ब्राह्मण को दान में देते हैं। पूजा करते समय कथा कही जाती है। कथा और पूजा खाना खाने से पहले ही करनी चाहिए। आप सभी के ऊपर पितृ देवता और अमावस्या देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक प्रचलित कथा सुनते हैं। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ रोज एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वह जोगी उन्हें पुत्रवती और सुहागवती होने का आशीर्वाद देता। लेकिन जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह उसे दुहागवती का आशीर्वाद देता। साहूकार की बेटी यह सुनकर अंदर ही अंदर कांप उठती थी कि वह कैसा आशीर्वाद देता है। मेरी भाभियों को तो अच्छा आशीर्वाद देता है और मुझे बुरा आशीर्वाद देता है। परंतु वह यह बात किसी से भी नहीं कहती थी। इस तरह साहूकारनी की बेटी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो गई। तब एक दिन साहूकारनी ने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, परंतु तू दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही है? तुझे किस बात की चिंता है? तब साहूकारनी की लड़की ने जोगी वाली बात अपनी माँ को बताई। दूसरे दिन साहूकारनी ने जोगी से पूछा कि आप मेरी बेटी को दुहागवती होने का आशीर्वाद क्यों देते हो? जोगी ने कहा कि माई, मैं वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। माई, तेरी लड़की के पति की फेरों के समय ही मृत्यु हो जाएगी। तब साहूकारनी ने जोगी से कहा कि महाराज, आप इतना जानते हैं तो फिर यह भी बताइए कि इसको कैसे टाला जाए, कौन सा उपाय किया जाए। तो जोगी ने कहा कि माई, इसका उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। तब साहूकारनी जोगी के आगे विनती करने लगी तो जोगी को साहूकारनी के ऊपर दया आ गई। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस्या के व्रत का फल तेरी इस लड़की को दे तो इसका सुहाग बच सकता है। तब साहूकारनी ने अपने पति और बेटा बहुओं को पूरी बात बताई और कहा कि मैं सोमा धोबन की तलाश में जा रही हूँ। तुम सब घर का ध्यान रखना और घर की जिम्मेदारी बेटा बहुओं के ऊपर छोड़कर सोमा धोबन की तलाश के लिए साहूकारनी घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक वन में पहुंच गई। उस वन में वह एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। तभी साहूकारनी ने देखा कि एक सांप गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था। यह देखकर साहूकारनी समझ गई कि यह सांप गरुड़ के बच्चों को खाने जा रहा है। तब साहूकारनी ने एक मोटा सा पत्थर उठाया और सर्प को दे मारा, जिससे सर्प की मृत्यु हो गई। साहूकारनी ने उसी पत्थर के नीचे सर्प को छुपा दिया।
ऐसा करने से गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। गरुड़ का जोड़ा शाम को भोजन लेकर अपने बच्चों के पास आया। जब गरुड़ ने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो गरुड़ ने समझा कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार डाला। तब गरुड़ साहूकारनी के सिर पर चोंच की मारने लगा। तो साहूकारनी ने गरुड़ से कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान सर्प से बचाई है और तुम मुझे ही चोंच मार रहे हो। तब गरुड़ के बच्चों ने पूरी बात गरुड़ को बताई। तब गरुड़ साहूकारनी को धन्यवाद देते हुए बोला कि यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला भी चुका पाऊंगा। तब साहूकारनी ने गरुड़ को अपनी समस्या के बारे में बताया कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। क्या तुम मुझे सोमा धोबन के पास पहुंचा दोगे? तब गरुड़ ने उसी समय अपना रूप विशाल कर लिया और गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बैठा लिया और उसे सोमा धोबन के घर के सामने ले जाकर के उतार दिया और साहूकारनी से कहा कि बहन, जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए उसी समय आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गरुड़ वहां से उड़ गया। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा कि सोमा धोबन को अपने इस काम के लिए कैसे राजी करूं। सोमा धोबन के घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। साहूकारनी उस पेड़ के पीछे खड़ी होकर सोमा धोबन के घर की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। सोमा धोबन के 7 बेटा बहू थे। सोमा धोबन की 7 बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उनमें से कोई भी बहू काम करना नहीं चाहती थी। रात को जब सभी लोग सो गए तो साहूकारनी चुपके से सोमा धोबन के घर गई और उसका सारा काम करके दिन निकलने से पहले ही वापस उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। अब घर के काम की बहुओं में आपस में लड़ाई होना बंद हो गई। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा और गाय भैंसों के गुआड़े का सारा काम सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलने लगा। तब एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम सब में घर के काम के लिए लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती? घर का काम कौन निपटा रहा है? तब 7 बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, घर का काम हम सभी मिलकर करते हैं। लेकिन सोमा धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सोमा धोबन ने मन ही मन सोचा कि आज रात को जाग कर मैं देखूंगी कि घर का काम काज कौन सी बहू निपटाती है। सोमा धोबन रोज की तरह रात्रि में आंगन में खाट डालकर चादर ओढ़ कर सो गई। सोमा धोबन ने देखा कि अर्धरात्रि को एक औरत आई और उसने घर का सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो सोमा धोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम क्यों करती हो? तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा कि जो मैं चाहती हूँ वह अगर आप वचन दो तो मैं बताऊं। सोमा धोबन ने कहा कि तुम दिखने में तो अमीर घर की लगती हो, मैं तो बहुत गरीब धोबन हूँ। मेरे पास तो तुम्हें देने जैसा तो कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुम जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगी। तब सोमा धोबन ने वचन देकर कहा कि बाचा त्रिबाचा ऊबी सूकू धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं। तब साहूकारनी ने सोमा धोबन को पूरी बात बताई और अपने साथ घर चलने का आग्रह करने लगी। सोमा धोबन साहूकारनी को वचन दे चुकी थी। तब उसने कहा कि बहन, मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ।
तब सोमा धोबन ने अपने पति और बेटा बहुओं को पूरी बात बताई कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डाल कर सुला देना। उसके बाद साहूकारनी ने फिर से गरुड़ को याद किया। याद करते ही गरुड़ वहां आ गया। साहूकारनी और सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गई। साहूकारनी ने घर आकर बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन कांचे करवे में कच्चा दूध, ढक्कन और तात की डोरी लेकर दूल्हे के पास आकर बैठ गई। आधे फेरे होते ही वहां एक जहरीला नाग आया। सोमा धोबन ने झट से कच्चे दूध से भरा हुआ कटोरा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा। तब सोमा धोबन ने सांप को हांडी में डाला, ढक्कन लगाया और तात की डोरी से मुंह बांधकर अपने गोडे के नीचे दबा दिया। सोमा धोबन ने दूल्हे को सांप से काटने से बचा लिया, परंतु फिर भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा नाग के डर से ही मर गया। तब सोमा धोबन ने अपने अंजलि में जल लिया, मांग में से सिंदूर निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, आँखों के कोरवों में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, थोड़ी थोड़ी निकाल कर हथेली में पानी में घोला और उसका छींटा दूल्हे पर दिया और कहा, आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या के व्रत करे उसका फल इस दूल्हे को मैं देती हूँ। इतना कहकर सोमा धोबन ने पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया। उसी क्षण दूल्हा उठकर बैठ गया। यह सारा चमत्कार साहूकार के घर वालों और सगे संबंधियों ने भी देखा। विवाह संपन्न हो गया। साहूकारनी ने अपने बेटी, जवाई और बाराती को खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। उसके बाद जब सोमा धोबन घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा कि बहन, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तब सोमा धोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक हांडी दे दो। उसके बाद सोमा धोबन हांडी लेकर अपने घर की ओर चल दी। चलते चलते सोमा धोबन को कई दिन लग गए। तब चलते चलते राह में ही सोमवती अमावस्या आई। तब सोमा धोबन ने उसी हांडी से कुएं में से साफ जल निकाला और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। फिर उस हांडी के 108 टुकड़े किए, उन्हें घिस कर रुपये की तरह गोल बनाया। फिर कथा कही, फेरी देकर वे टुकड़े वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिए और घर आ गई। घर आने के बाद उसे पता चला कि उसका पति मर गया था। बेटा बहुओं ने उसके पति को तेल की कोठी में डालकर सुला दिया था। तब सोमा धोबन ने आँखों की कोर में से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और इन सबको हथेली में जल लेकर पानी में घोला और अपने पति के जल से छींटा दिया और कहा कि पहले सोमवती अमावस्या करी, उसका फल तो साहूकार के बेटे को दिया था, परंतु रास्ते में जो सोमवती अमावस्या का व्रत करा उसका फल मैं अपने पति को देती हूँ। इतना कहते ही उसका पति जीवित हो गया। उसके थोड़ी देर बाद घर का पंडित घर आया और वह बोला कि हे जजमान, सोमवती का क्या दान किया, जो भी किया वह मुझे दे दो। तब सोमा धोबन उससे बोली कि पंडित जी, मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, जो कुछ भी दान किया वह सब मैंने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, आप जाकर वहां से ले लो। उसी समय जोशी पीपल के पेड़ के पास गया और पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो वहां उसे 108 सोने की मोहरें मिली।
जोशी ने सोने की मोहरें एक कपड़े की पोटली में बांधी और उसे लेकर सोमाधोबन के पास आया। उसने आते ही सोमाधोबन से कहा कि आपने सोमवती अमावस्या की फेरी में 108 सोने की मोहरें दान में दी और तुम कहती हो कि तुमने कोई दान नहीं दिया। तब सोमाधोबन जोशी से बोली कि पंडित जी, यह सब कुछ तो आपके भाग्य का है, इसे आप ही रख लीजिए। तो जोशी ने सोमाधोबन से कहा कि नहीं, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही बनता है, बाकी का तो तुम्हारा ही बनता है, तुम चाहो जिसे दान में दे सकती हो। इस बात का पता जब गांव वालों को चला तो सभी गांव वाले सोमाधोबन के पास आए और सोमवती अमावस्या के व्रत के महात्म्य को पूछने लगे। तब सोमाधोबन ने सभी गांव वालों को सोमवती अमावस्या की महिमा को बताया। हे सोमवती माता, जैसे आप साहूकार की बेटी और सोमाधोबन के सुहाग की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी माता दही दूध के हिंडोले में झूला झूल रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, हे भगवान, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। रास्ते में बहुत झाड़ झंझाड़ उग आए थे, जिससे उसके पैर में कई कांटे चुभ गए। घर गई, भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तब भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि ननद बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे उग आए हैं, वे ही पाँवों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। तब भाभी अपने पति से बोली कि आप जिस रास्ते से ननद बाईसा आती है, उस रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पैर में बहुत कांटे चुभ गए हैं। भाई ने उसी समय कुल्हाड़ी उठाई और रास्ता साफ कर दिया। इससे विनायक जी, पतवारी माता और तुलसी माता का स्थान वहां से हट गया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और वह सोता ही रह गया। जब वह सुबह सोकर नहीं उठा तो उसकी पत्नी उसे जगाने गई। उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति मर चुका था, तो पत्नी जोर जोर से रोने लगी। आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और भाई की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे और भाई को शमशान में ले जाने लगे। तो भाभी ने गांव वालों से कहा कि मेरे पति को मत ले जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसका ये नित्य का नियम है कि अपने भाई का मुंह देखे बिना वह अन्न जल नहीं खाती। तब गांव वाले बोले कि आज तो वह मुंह देख लेगी, लेकिन कल किसका देखेगी? फिर कुछ समझदार लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। तभी बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए घर से निकली, तो उसे रास्ता साफ दिखाई दिया। तो उसने देखा कि खेजड़ी, पतवारी माता और तुलसी माता वहां से हटी हुई थी। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पतवारी माता बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा का सुख देना। इतना कहकर वह आगे चल दी। तभी भगवान विचार करने लगे कि आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आ और खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, तेरे भाई को कच्चे दूध में घोल कर छींटे दे देना, वह उठकर बैठ जाएगा।
बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लेती हूँ। बहन ने खिचड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई का मुंह देखने के लिए घर की ओर आ गई। घर के पास पहुंचने पर उसने दूर से ही देखा कि उसके भाई के घर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी और अंदर गई तो देखा भाभी रो रही थी। भाई की लाश पड़ी थी। घर में आते ही वह सारा माजरा समझ गई। उसने कच्चा दूध लिया, उसमें खेजड़ी की पत्तियों को घोला और भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। तभी उसका भाई आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया और बोला कि बहन, आज तो बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी ने कहा था। तो बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान को भी उठा दिया। जब मैं आई तो मैं उन्हें वापस बैठाकर आई हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने एक भाई की बहन की सुनी, वैसी सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनी, साथ ही हमने विनायक जी की कथा भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।